हमारे साथ बात करने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी आशीष सूद जी। आशीष जी, आज महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी पे बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आप नौजवानों का रोज़गार छीनना चाहते हैं, इसीलिए 25 लाख बाहरी वोटर्स को जम्मू कश्मीर में वोटर्स बनाना चाह रहे हैं और इसे एक प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, महबूबा मुफ्ती इस समय जम्मू कश्मीर के फ्रिंज एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। जमात को खुश करने के लिए उस एलिमेंट को खुश करके अपने वोट को बचाने का काम करती है। जो लोग ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं, मान लीजिए कोई बैंक का कर्मचारी वहाँ रहता है, उसकी 5 साल की पोस्टिंग है। दिल्ली में भी दिल्ली कैंटोनमेंट में लोग रहते हैं, अलग अलग कैंटोनमेंट्स में लोग रहते हैं। वे फौजी भाई वहाँ वोट देते ही हैं, या वो उन फौजी भाइयों को जो देश की सेवा करते हैं, देश की सरकार चुनने का उस राज्य की सरकार के लिए उनका राइट टू फ्रेंचाइज को सरकार छीन लेगी। 370 के चलते बहुत समय तक वहाँ की सरकारों के दबाव में आपने लोगों के राइट टू फ्रेंचाइज को छीन कर रखा। अब जब उसको लिजिटिमेट राइट टू फ्रेंचाइज को, देखिए, वोट के पैटर्न को समझने की आवश्यकता है। फॉर्म 6 भरिए और जहाँ आप रहते हैं वहाँ अपना वोट भराइए। फॉर्म 6 में नीचे लिखा रहता है कि मैं आज यहाँ वोट बना रहा हूँ, मेरा पिछला वोट वहाँ था, वो जहाँ वो वोटर था वो डिलीट हो जाएगा। आज अगर वो 10 साल के लिए जम्मू कश्मीर में रह रहा है तो उसको राइट टू वोट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मैं आप ही से पूछता हूँ। उनका कहना है कि आप लोग चोर दरवाजे से जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतना चाहते हैं। चोर दरवाजे बंद हो गए हैं, ये तिलमिलाहट महबूबा जी की वो है। उनका चोर दरवाजा बंद हो गया। बाइकॉट करिए, जमात से बाइकॉट की कॉल दिलवाइए और 150 वोट लीजिए और विधायक बन जाइए। बाइकॉट की कॉल कराइए, 2000 वोट पाइए और सांसद बन जाइए। आप मुझे बताइए, महबूबा मुफ्ती ने किसी धोबी, नाई, तेली, मोची, किसी इस वर्ग में काम करने वाले किसी गरीब मुसलमान को वहाँ बनने दिया क्या कभी विधायक? जी नहीं। हमेशा उन लोगों को जो उनके आर्थिक हितों का लालन पालन करते रहे, उनको चुना, उनको वोट बाइकॉट करवा के उनको जितवाया और उनके आधार पर लूट का बाजार गर्म रखा। आशीष जी, आज इसी मामले को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने ऑल पार्टी मीटिंग कॉल की है और उनका कहना है कि हम लोग बैठक करेंगे, बात करेंगे और उसके बाद आप लोग मतलब बीजेपी सरकार के खिलाफ एक हल्ला बोल का प्लान है उन लोग का। देश में 20 जगह इस तरीके से विपक्ष मिल रहा है। दिक्कत किसी मुद्दे से नहीं है, दिक्कत नरेंद्र मोदी से है, दिक्कत नरेंद्र मोदी की ईमानदारी से है, दिक्कत नरेंद्र मोदी जी के लोकतंत्र को ग्रास रूट लेवल तक ले जाने से है। कोई फारूक अब्दुल्ला जी से पूछे कि पूरे देश में 74वें संविधान संशोधन के चलते 74th अमेंडमेंट के चलते पंचायती राज व्यवस्था लागू थी, जम्मू कश्मीर में क्यों लागू नहीं थी? क्यों 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था वहाँ लागू नहीं थी? आज वो लागू हो रही है। आज वहाँ जितने लोग रहते हैं, कुछ अपनी नौकरी के कारण रहते हैं, कुछ सरकारी कामकाज से रहते हैं, कुछ रोजगार की तलाश में गए हैं। अब दिल्ली में बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश से अन्य राज्यों से आते हैं, तो क्या दिल्ली के लोग ये कहने लग जाएं कि ये बंगाल से आया है, ये नेपाल से आया, ये उड़ीसा से आया है, इन राज्यों से आया, इनको वोट नहीं बनाने देंगे? यहाँ जो यहाँ आएंगे, यहाँ 10 वर्ष रहेंगे, संविधान ने उनको राइट टू फ्रेंचाइज का अधिकार दिया है। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के आशीष सूद जी थे। साफ तौर पर कह रहे हैं कि दरअसल दिक्कत नरेंद्र मोदी से है, इसीलिए इस बात का विरोध हो रहा है। कैमरामैन रवीश के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।